हेलो बच्चों, एपिसोड 9 में मैं आप सभी लोगों का अपना हार्दिक स्वागत करता हूं। ऑन टू मैपिंग, इनटू मैपिंग, 1 to n वगैरह पढ़ने के बाद आज उससे आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वास्तविक फलन। वास्तविक फलन, रियल फंक्शन। वास्तविक फलन क्या होता है? हम लोग प्राय जो भी फंक्शन पढ़े हैं वो रियल फंक्शन ही थे। दो सेट इस टाइप के हों कि उनमें रियल नंबर्स ही हों, तो रियल नंबर्स के बीच जो फंक्शन बनता है उसे रियल फंक्शन कहते हैं। एफ सच दैट रियल नंबर रिलेटेड टू रियल नंबर, इस टाइप के फंक्शन को रियल फंक्शन। सिंपल, केवल इसका कोई बहुत यूज नहीं है, केवल जानना चाहिए कि वास्तविक फंक्शन क्या है। दो सेट हो, दोनों ही रियल नंबर्स के कलेक्शन हो। इसके बाद अचर फलन। अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन। जब पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट्स का दूसरे सेट के किसी एक ही एलिमेंट से रिलेशन होता है, तब इस टाइप के फलन को कांस्टेंट फंक्शन। एफ सच दैट रियल नंबर टू रिलेटेड टू रियल नंबर एंड एफ एक्स इक्वल टू सी। एरो डायग्राम मेथड से इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। एरो डायग्राम मेथड से समझिए, एक सेट ए है, एक सेट बी है, इसके एलिमेंट 1 2 3 हैं, इसके एलिमेंट्स ए बी सी है। 1 का भी रिलेशन ए से, 2 का भी रिलेशन ए से, 3 का भी रिलेशन ए से। जब पहले सेट के सारे एलिमेंट्स के रिलेशन दूसरे सेट के किसी एक ही एलिमेंट से होता है, तब इस रिलेशन से बने फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर के रूप में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। 1a 2 2a 3a, इस टाइप का जब ऑर्डर्ड पेयर हो तो ऐसा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हुआ। नेक्स्ट, तत्समक फलन। आइडेंटिटी फंक्शन तत्समक फलन। जब दो सेट के बीच में इस टाइप का फंक्शन बना हो कि अपने से ही रिलेशन बना हो, एलिमेंट 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, इस टाइप से बने हुए फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। एफ सच दैट रियल नंबर रिलेटेड टू रियल नंबर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स। एफ एक्स को ही y कहते हैं, मीन्स y x के इक्वल हो। इसको एरो डायग्राम से इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे आप। ए सेट, बी सेट, 1 2 3 1 2 3, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, इस टाइप का जब फंक्शन होता है तो इस फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। और इसको ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म के रूप में अगर रिप्रेजेंट करें तो 1 1 2 2 3 3, इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, वास्तविक फलनों का बीजगणित। वास्तविक फलनों का बीजगणित, इस टॉपिक को पढ़ने चल रहे हैं हम लोग। एल्जेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। एल्जेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, वास्तविक दो से ज्यादा फंक्शन दिए जाएं, रियल फंक्शन हो। रियल फंक्शन समझ रहे हैं कि वास्तविक नंबर्स का वास्तविक नंबर से ही रिलेशन होता है। यहां दो फंक्शन है, मान लीजिए, फंक्शन f सच दैट रियल नंबर का कोई सबसेट है x
इज रिलेटेड टू रियल नंबर, और एक दूसरा फंक्शन है g सच दैट x इज रिलेटेड टू रियल नंबर। लेकिन और यहां x जो है, x इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट आर इक्वल सेट। दो फंक्शन, एक फंक्शन f है, एक फंक्शन g है। इस फंक्शन को डिफाइन किया गया है fx इक्वल टू x, और इस फंक्शन को मान लीजिए gx इज डिफाइंड एज x स्क्वायर। दो फंक्शन हैं, दोनों ही फंक्शन जो भी जिनको बात कर रहे हैं हम लोग रियल फंक्शन है। इन फंक्शन पर एलजेब्रा लगाना है। एलजेब्रा मीन्स इन दोनों फंक्शनों का जोड़ करके जो परिणामी फंक्शन बनेगा, घटा करके गुणा भाग, इस टाइप के। तो एक एक करके दो टाइप के फंक्शन हमने चुन लिए। इन वास्तविक फंक्शनों का योग, पहला दो वास्तविक फलनों का योग, एडिशन of two real function। दो वास्तविक फलनों का, नंबर एक वास्तविक फलनों के अलजेब्रा पर बात कर रहे हैं, योग, उसके बाद सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन वगैरह पर बात करेंगे। दो फलन इस टाइप के हैं, दोनों रियल नंबर हैं, दोनों फलन जो जोड़ने घटाने हैं उनके डोमेन एक जैसे हैं। पहला सेट जो होता है डोमेन ऑफ दैट फंक्शन होता है। तो f प्लस g दोनों फंक्शन का योग सच दैट x इज रिलेटेड टू r होगा। और ये किस तरीके से डिफाइन होगा? f प्लस g x इज इक्वल टू fx प्लस gx। दो फंक्शन का सम इक्वल अलग अलग फंक्शन के सम के इक्वल होगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें कि ए कोई सेट है 1 2 3 और fx इक्वल टू x, gx इक्वल टू x स्क्वायर, देन therefore f प्लस gx इक्वल टू fx प्लस gx मीन्स fx की वैल्यू x की इक्वल और gx की वैल्यू x स्क्वायर की तरह से डिफाइन किया गया है। अगर इस फंक्शन को आप निकालें तो f प्लस g सारे एलिमेंट्स के रिलेशन देखिए किन एलिमेंट से है। फॉर 1 एलिमेंट्स 1, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 2। f प्लस g फॉर 2, सेकेंड एलिमेंट 2 के लिए 2 प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 6। f प्लस g 3 प्लस 3 स्क्वायर 12। इस तरीके से 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 6 से, 3 का रिलेशन 12 से, इस टाइप से बना हुआ फंक्शन एडिशन दोनों फंक्शनों का सम कहा जाएगा। दो वास्तविक फलन, दूसरा पॉइंट, दो वास्तविक फलनों का अंतर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शंस। सब्ट्रैक्शन उसी तरीके से f माइनस जी, एक फंक्शन f था, एक फंक्शन g था, लेकिन दो फंक्शनों को आप जोड़ या घटा तभी सकते हैं जबकि डोमेन बराबर होने चाहिए। x इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। अगर पीछे वाला एग्जाम्पल लें तो पीछे वाले एग्जाम्पल से x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बाकी उसी तरीके से कैलकुलेशन कर लेंगे। तीसरा पॉइंट, दो फलनों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू
रियल फंक्शन। तो जैसे पहला फंक्शन f इंटू जी, x इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। फोर्थ पॉइंट, दो वास्तविक फलनों का भागफल। क्वेश्चन of two real functions f by g, x is equal to fx by gx। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि gx की वैल्यू जीरो हो जाए। gx की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह अनडिफाइंड फंक्शन बन जाएगा। किसी फलन की अचर से गुणा, अचर से गुणा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फंक्शन बाय ए स्केलर। एल्फा मान लीजिए कोई नंबर है, इस एल्फा के फंक्शन से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसकी वैल्यू एल्फा इंटू एफ एक्स। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखें, एग्जाम्पल के रूप में देखें कि एफ एक्स 2x प्लस 3 हो, Therefore 3f(x) की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? 3 बाहर, fx मीन्स 3, 2x प्लस 3 मीन्स मल्टीप्लाई कर लीजिए 6x प्लस 9। तो यह एलजेब्रा के बारे में हम लोग पढ़ा, सिंपल सा आर्टिकल्स था। नेक्स्ट, फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से पढ़िएगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। यदि हम कहें दो फलन f such that a related to b तथा एक दूसरा रियल फंक्शन g सच दैट b सेट के एलिमेंट्स का रिलेशन c से हो। यदि फंक्शन f इस तरीके से हो कि सेट a के एलिमेंट्स b से रिलेट करते हो और g फंक्शन हो b के एलिमेंट c से रिलेट करो। यदि दो फलन हो तब समुच्चय A के अवयव समुच्चय C के अवयवों से अवश्य संबंधित होंगे, अवश्य संबंधित होंगे। इस प्रकार समुच्चय A तथा C के बीच बने इस नए फलन को फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन, और इसको लिखा जाता है सांकेतिक भाषा में गॉफ, फलनों का संयोजन गॉफ सच दैट ए रिलेटेड टू बी कहते हैं। दो फलन हो ए और बी, इसको एरो डायग्राम से देखिए। एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है। ए सेट के एलिमेंट्स x का बी सेट के एलिमेंट y से फंक्शन f के द्वारा रिलेशन बनाया गया है और इस y का c के z एलिमेंट से फलन g के द्वारा परिभाषित किया गया है। तो x का जो z से इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से संबंध होगा, तो इस प्रकार से बने हुए फलन को ही गॉफ नाम दिया जाएगा। मीन्स गॉफ such that A related to C, A related, यहां गलत लिखा गया, A related to C होगा, A related to C। लेकिन इसमें ये जरूरी है, इसमें शर्त है, फलनों के संयोजन तभी कर सकते हैं
कि जबकि एफ का रेंज जी के डोमेन का सबसेट ही हो। एफ मीन्स रेंज ऑफ फंक्शन एफ इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ डोमेन जी। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग फलनों का संयोजन नहीं कर सकते कि फलन जो पहला फंक्शन है उसका रेंज दूसरे फंक्शन जी के डोमेन के इक्वल हो या इसका सबसेट हो। ऐसा होने पर ही हम लोग फलनों का संयोजन कर सकते हैं। देखिए, फलनों के संयोजन को एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल, फलनों के संयोजन के लिए एक सेट ए है, रेड डायग्राम से, एक सेट बी है, एक सेट सी। इसको ए, इसको बी, इसको सी कर दीजिए। इसमें एलिमेंट्स भर दीजिए। मान लीजिए ए बी सी डी ई। इसमें पी क्यू आर एस। इसमें मान लीजिए अल्फा बीटा गामा। तो ए सेट के बी सेट से बने हुए रिलेशन से बने हुए फंक्शन को एफ मान लीजिए ए का रिलेशन क्यू से, बी का आर से, सी का एस से, डी का आर से, ई का एस से। ऐसा रिलेशन बना हुआ है। चूंकि यह रिलेशन फंक्शन तभी कहलाएगा जबकि इसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेटेड हो। इस टाइप से रिलेशन से बने हुए फंक्शन को हमने कह दिया एफ। ए और बी के बीच में जो फंक्शन है वह एफ है। पी दूसरे सेट में नहीं, कोई यह पी जो है किसी एलिमेंट्स का एफ इमेज नहीं है, तो भी यह फंक्शन हुआ, इसमें नहीं बचना चाहिए। अब बी का सी से, मान लीजिए पी का अल्फा से, क्यू का बीटा से, आर का अल्फा से, एस का गामा से। ऐसा है, ऐसा रिलेशन। और इस टाइप से रिलेशन से बना हुआ फंक्शन, इस फंक्शन को नाम दे दिया जी। जी सच दैट बी रिलेटेड टू सी। तब ए का क्यू से और क्यू का बीटा से। इस टाइप से यहां क्या देख रहे हैं आप? फंक्शन एफ सच दैट ए रिलेटेड टू बी। और फंक्शन जी क्या देख रहे हैं? जी सच दैट बी रिलेटेड टू सी। तब ए का सी से इनडायरेक्ट रूप से ए के सारे एलिमेंट्स का सी के जिन अवयवों से रिलेशन होता है, इस तरीके से रिलेशन से बने हुए फंक्शन को ही गॉफ नाम देते हैं। गॉफ, फॉग नहीं कहेंगे, गॉफ। तो गॉफ मीन्स कि फंक्शन जो नया फंक्शन बन गया जिसमें कि ए सेट के सारे एलिमेंट्स सी सेट से रिलेटेड होंगे। कैसे निकालेंगे आप? गॉफ ए। गॉफ ए मीन्स जी ऑफ एफ ए। जी ऑफ एफ ए। और एफ ए किससे रिलेटेड है? क्यू से। जी एफ ए की वैल्यू क्यू और जी क्यू, क्यू किससे रिलेटेड है? बीटा से। गॉफ बी। बी पहले सेट के बी का किससे रिलेशन हुआ? जी ऑफ एफ बी। एफ बी, एफ बी किससे रिलेटेड है? आर से। और जी आर, जी में आर का रिलेशन किससे हो रहा है? एल्फा से। एल्फा। गॉफ सी इज इक्वल टू जी ऑफ एफ सी। सी किससे रिलेटेड है? एस। जी एफ सी एस से रिलेटेड है और जी एस गामा से। गॉफ डी। जी ऑफ एफ डी। डी का रिलेशन आर से। जी आर। जी आर मीन्स एल्फा।
गॉफ ई, जी ऑफ एफ ई, ई का रिलेशन एस, जी एस, और एस का रिलेशन गामा से, एस का रिलेशन गामा से, आर का अल्फा से, एस का गामा से। इस तरीके से वैल्यू निकल गई। और ग्राफ को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में अगर लिखना चाहें आप तो क्या लिखेंगे, ए बीटा, बी अल्फा, सी का रिलेशन गामा से, डी रिलेटेड टू अल्फा, ई रिलेटेड टू गामा। यह फंक्शन गॉफ फंक्शन का है। फलनों के संयोजन को एक दूसरे एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझें। एग्जाम्पल गिवन है, मान लीजिए दो फंक्शन किया है, फंक्शन एफ सच दैट रियल नंबर इज रिलेटेड टू रियल नंबर, और डिफाइन किया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तथा एक दूसरा फंक्शन जी है, जी रियल नंबर इज आल्सो रिलेटेड टू रियल नंबर, और इसको डिफाइन किया गया है जी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। देन फंक्शन का संयोजन गॉफ एक्स निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे, जी ऑफ एफ एक्स, और जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, और जी एक्स 2x माइनस 3, जो भी चीज है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 3 सब्ट्रैक्ट किया गया है। यहां x के स्थान पे x स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 3। ये गॉफ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस की वैल्यू निकल गई। अगर हम कहेंगे नहीं फॉग x निकालिए, फॉग x कैसे कैलकुलेट करेंगे, f of gx, फॉग मीन्स f of gx, f और gx की वैल्यू 2x माइनस 3, gx की जगह पे 2x माइनस 3, और fx जो है x स्क्वायर के इक्वल यहां डिफाइन किया गया है। तो जो भी x की वैल्यू है उसका स्क्वायर उसके इक्वल हुआ, तो इसकी वैल्यू मिल गई 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आप कैलकुलेशन के बाद देख रहे हैं क्या कि गॉफ की वैल्यू फॉग के इक्वल नहीं होती है। आप यहां इंप्लाइज करके इसको समझ लें, गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग, गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग। इस तरीके से आपने एग्जाम्पल की मदद से ले लिया है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन माना फलन f सच दैट a रिलेटेड टू b। यह फलन एक की आच्छादक फलन है, एक की आच्छादक फलन है। इंग्लिश में एक की कहते हैं 1 to 1, 1 onto मैपिंग, 1 onto मैपिंग। एक फंक्शन मेरे पास है f, a का b से रिलेशन है, और यह फंक्शन कैसा है 1 to 1 onto मैपिंग। और रे डायग्राम से आप समझना चाहें एक का एक से ही रिलेशन है और कोई एलिमेंट उसमें बच भी नहीं रहा है। तब अगर इस टाइप का फलन है आपके पास, तभी आप उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। अन्यथा अगर वह 1 onto मैपिंग नहीं होगा तो कभी भी उसका इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो इनवर्स फंक्शन इंप्लाइज दैट इनवर्स फंक्शन इस तरीके से होता है, उल्टा b के सारे एलिमेंट्स का a से जब रिलेशन बन जाता है तो वह रिलेशन इनवर्स फंक्शन कहलाता है। अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में डिफाइन करें तो फंक्शन f अगर ax y such that x is the element of a and y is the element of b हो, तब
इससे इनवर्स फंक्शन को अगर कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े तो ऑर्डर्ड पेयर उलट जाता है, yx ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा such that x is the element of A and y is the element of B। इनवर्स फंक्शन को हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद समझते हैं। एग्जाम्पल माना गिवन है ये फंक्शन f such that रियल नंबर इज रिलेटेड टू रियल नंबर, और मान लिया यह फंक्शन डिफाइन किया गया है, यह शर्त है 2x - 7, इसमें हमको f इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। यह क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन हमारा कि f इनवर्स कैलकुलेट करना है। f इनवर्स तभी कैलकुलेट किया जा सकता है जबकि दिया गया फंक्शन 1-to-1 और ऑन-टू मैपिंग हो। तो पहले हम लोग चेक करके दिखा देते हैं कि ये 1-to-1 ऑन-टू मैपिंग है कि नहीं। तो एकाकी प्रचित्रण के लिए, एकाकी फलन के लिए एकाकी फलन है कि नहीं, तो मान लेते हैं f(x1) = f(x2)। f(x1) की वैल्यू लिखेंगे 2x1 - 7 = 2x2 - 7, 7 कैंसिल आउट, 2x1 = 2x2, x1 = x2। इसलिए f एकाकी है, लिख देंगे। ये बात हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि fx1 = fx2 लेकर के कैलकुलेट करने पर अगर x1 = x2 मिल जाता है तब वो फलन एकाकी होता है। तो एकाकी फलन प्रूफ हो गया। नेक्स्ट, आच्छादक फलन के लिए, आच्छादक फलन के लिए आच्छादक फलन कैसे प्रूफ करेंगे? fx, चूंकि fx गिवन है 2x - 7 और fx ही y होता है 2x - 7, implies that y + 7 = 2x, implies that x = y + 7/2। y उल्टा बोलेंगे, चूंकि x रियल नंबर है, उल्टा बोलेंगे क्या y के रियल होने पर x रियल मिलेगा? हाँ, y के रियल होने पर यह एलिमेंट एक रियल नंबर है। y की हर एक एलिमेंट के रियल वैल्यू के लिए x की वैल्यू रियल मिलेगी। Therefore, f आच्छादक हुआ, आच्छादक है। जैसा कि हम लोग ये प्रूफ करना पीछे सीख चुके हैं। अब f इनवर्स ज्ञात करना, f इनवर्स ज्ञात करना कैसे निकालेंगे? f इनवर्स, fx गिवन है, इसको ज्ञात करने के पहले फिर से रिवाइज कर लीजिए कि ये फंक्शन जो दिया गया है एकाकी प्रूफ हो गया और आच्छादक प्रूफ हो गया। अगर कोई फलन एकाकी आच्छादक 1-to-1 ऑन-टू मैपिंग है तभी इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हो, अन्यथा नहीं। इनवर्स कैलकुलेट करने का तरीका, fx 2x - 7, y इसको कहते हैं, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए जैसे हम कैलकुलेट किया गया है, y + 7/2। यह क्योंकि fx ही y होता है और इससे f इनवर्स y = x, f इनवर्स y x के इक्वल हुआ और x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, f इनवर्स y = y + 7/2। अगर एग्जाम्पल के रूप में y का 3 का क्या रिलेशन है, किससे इनवर्स में रिलेशन बनेगा? Therefore, f इनवर्स 3 = 3 + 7/2 means 10/2 means 5। इनवर्स 3 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं 5। अब यहां तक यह चैप्टर खत्म हो चुका है। अब अगले वीडियो में एक दूसरे चैप्टर को लेकर के नए तरीके से हम लोग शुरू करेंगे। धन्यवाद।